मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं एक नए तरीके से आप सबके सामने लाइफ मैनेजमेंट के इस टुकड़े को पेश करने जा रहा हूं। नया तरीका कुल मिलाकर यह है कि अभी अभी कल मैंने एक उपन्यास पूरा किया है, इज न्यूयॉर्क बर्निंग, लेकिन मैंने हिंदी में ये पुस्तक पढ़ी है। उपन्यास है लपटों में न्यूयॉर्क। इसके जो लिखने वाले हैं वो बहुत ही फेमस राइटर हैं, शायद आप लोगों ने कभी नाम सुना हो, डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस। सबसे पहले मैंने इनकी लिखी हुई पुस्तक पढ़ी थी, आधी रात को आज़ादी, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर लिखी गई किताब है। दरअसल ये जो पुस्तक है मूलतः ये आतंकवादी घटनाओं पर आधारित पुस्तक है। उपन्यास से कहना ज़्यादा बेहतर होगा। होता यह है कि एक आतंकवादी संगठन है और जो अमेरिका से बदला लेना चाहता है, और वो अमेरिका को एक सूचना भेजता है। जो संगठन है वो कहता है कि 5 दिन का वक्त है और हमारी ये शर्त है। वो इजराइल और फिलिस्तीनी के द्वंद्व को लेकर के मांग करते हैं कि जो इजराइल है उसे आप कहिए कि उसने जो फिलिस्तीनी के हिस्से को कब्जा कर रखा है उसे वो मुक्त कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करा सकेंगे तो 5 दिन के बाद न्यूयॉर्क में एक परमाणु बम रखा हुआ है, हम उसका विस्फोट कर देंगे और विस्फोट होते ही जो न्यूयॉर्क है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए शायद शीर्षक रखा है लपटों में न्यूयॉर्क। 5 दिन का वक्त है। दोस्तों, जैसे ही यह सूचना अमेरिका को मिलती है, अब सोच करके देखिए कि वहां उस समय फिर क्या हो जाएगा। पूरा का पूरा अमेरिका सतर्क हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, उनके सलाहकार, उनकी फिर जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, न्यूयॉर्क की जो पुलिस है, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं, फिर उधर इजराइल से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। वो मानने को तैयार नहीं है, वो बल्कि और इसके उल्टे काम करने लगते हैं। सेना को अलग से तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। परमाणु विशेषज्ञों की जो टीम है वो अलग है और सब अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 दिन का वक्त है और अगर ये बात नहीं मानी गई तो जो न्यूयॉर्क है वो आग की लपटों में तब्दील हो जाएगा। इस घटना में खासकर जो वहां ट्विन टावर को ध्वस्त करने के बाद की जो स्थिति है उसको भी उठाया गया है। अमेरिका की स्मृति में है कि कैसे हमारे ट्विन टावर जब ध्वस्त हुए थे तो क्या हालत हुई थी लोगों की। और फिर अमेरिका को यह भी लग रहा है कि जब ट्विन टावर को ध्वस्त किया जा सकता है तो यह परमाणु बम का विस्फोट भी हो सकता है। कुल मिलाकर के यह है कि इस उपन्यास में शुरू के कुछ पृष्ठों से चलने के बाद लगातार एक जबरदस्त किस्म का तनाव है। जबरदस्त किस्म का तनाव, क्योंकि ये जितनी भी एजेंसियां हैं और भी जो दूसरी छोटी छोटी एजेंसियां हैं वो बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। ये फोन बज रहा है, वो फोन बज रहा है, अब ये जानकारी मांगी गई है, अब इसकी बैठक हो रही है, फलाना वो हो रहा है। और संकट ये भी है कि न्यूयॉर्क के लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आपाधापी मच जाएगी। और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर न्यूयॉर्क को खाली करा लिया गया तो जैसे ही हमें पता लगेगा कि न्यूयॉर्क को खाली कराया जा रहा है वैसे ही हम बटन दबा देंगे, परमाणु विस्फोट हो जाएगा और न्यूयॉर्क खत्म हो जाएगा। तो वहां ये भी नहीं कर सकते कि भैया चलो न्यूयॉर्क को खाली, मतलब इतने जबरदस्त किस्म के उसमें बंधन, अवरोध, संकट खड़े किए गए हैं कि अद्भुत तरीके से लिखा गया है। लगता है कि हाँ हाँ अब ये मामला सुलझ गया, हाँ ये जानकारी मिल गई, ये पकड़ में बात आ गई, लेकिन फिर खत्म। फिर पता लगता है कि हाँ स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो रही है, फिर से वो खत्म और चारों ओर तनाव 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 और तनाव। पुलिस परेशान है, पुलिस के अधिकारी परेशान है, लोग परेशान हैं। लगातार कोशिश हो रही है और जो टेक्नोलॉजी है उसके कमाल का वर्णन इस किताब में किया गया है। दोस्तों, सच पूछिए तो जब आप इसे पढ़ेंगे अगर कभी तो आप खुद तनाव से भर जाएंगे। और इसको लिखा भी गया है कि एक थ्रिलर उपन्यास के रूप में पेश किया गया, एक सनसनीखेज उपन्यास, इसका नाम ही दिया गया, एक सनसनीखेज उपन्यास, लेकिन बहुत ही यथार्थवादी तरीके से। अब आपको लग रहा होगा कि मैं लाइफ मैनेजमेंट में आज बात क्या करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको इसे एहसास करना पड़ेगा और ये होमवर्क जैसा है। आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, क्या कहना चाहता था। आप इसे किस रूप में लेते हैं ये पूरी तरह से मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और यदि आप चाहें तो आपने इसे किस रूप में लिया है आप मुझे बता भी सकते हैं, सूचित भी कर सकते हैं। बल्कि अच्छा होगा कि अगर आप बताएंगे कि मैंने इसे इस रूप में लिया है तो मुझे खुशी होगी। मुझे इस बात की खुशी होगी कि शायद मैंने आपके 5-6 मिनट जो मैं इस खासकर लाइफ मैनेजमेंट में लेता हूं बेकार नहीं होने दिए हैं।
तो देखिए होता क्या है कि पुलिस की टीम है वो लगातार घूम रही है न्यूयॉर्क में कि वहाँ कहीं से परमाणु बम मिल जाए, उसका पता लग जाए। चारों तरफ आपाधापी मची हुई है। इसी बीच में एक वर्णन है उपन्यास के लगभग लगभग उत्तरार्ध में। 300 पेज का उपन्यास है और जो मैं बात आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो 250वें पेज पर है मोटे तौर पर। ये पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं, और जो अधिकारी है वो महिला है ना, लगातार ग्रुप में घूम रहे हैं। तो बस आप ये वाक्य सुन लीजिए बस। ओलिवा फिलिप्स मुस्कुराते हुए बोली, ये पुलिस अधिकारी है। ओलिविया फिलिप्स मुस्कुराते हुए बोली, आह, न्यूयॉर्क की बेहतरीन जगह में बनी न्यूयॉर्क की बेहतरीन कॉफी का एक और कप। बस ये बोलती है। सुबह सुबह वो घूम रहे हैं तो फिर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। बस वहां कहा गया ये वाक्य है, मैं दोहरा देता हूं। आह, आह मतलब ये दर्द वाला आह नहीं, ये खुशी वाला आह। न्यूयॉर्क की बेहतरीन जगह में बनी न्यूयॉर्क की बेहतरीन कॉफी का एक और कप। बस दोस्तों इस पर विचार कीजिए और आप भी इस कॉफी के कप का आनंद लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।